अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतलैन और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कुरा इन द किचन में। आज मेरे किचन में बनने जा रही है ब्राउनी। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको मैं बगैर अंडे के, बगैर बटर के और बगैर ओवन के पतीले में बनाना सिखाऊंगी। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है। 1 कप से थोड़ा सा कम जो है मैंने नीम गर्म दूध लिया है। इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून जो है मिल्क फ़ैट ऐड कर दी थी, वो इसके अंदर डाल दूंगी। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून जो है मैंने वनीला एसेंस लिया है, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। अब इन तीनों चीज़ों को जो है इसके साथ जो है आपने मिक्स कर लेना है। आपने इसको बीट नहीं करना, जस्ट मिक्स करना है। 1 कप मैंने पाउडर शुगर ली है, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर देनी है। इसको आपने अच्छी तरह से जो है इसके अंदर जो है इसको मिक्स कर लेना है। नॉर्मल चीनी को लेके आप उसको ग्राइंड कर लें तो आपकी वो पाउडर शुगर बन जाएगी। कैस्टर शुगर भी मिलती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो है हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स उनको मिक्स कर लेंगे। इन सबको आपने छान लेना है। कोको पाउडर लिया है मैंने हाफ कप और मैदा लिया है मैंने 1 कप। कोको पाउडर को जो है मैदे के अंदर डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून जो है मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, क्योंकि मैं जो है ब्राउनी है केक की तरह बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर क्वांटिटी बेकिंग पाउडर की ज़्यादा डाल ली है। अगर आपने इसको जो है ज़्यादा नहीं फुलाना तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं या फिर जो है ना डालें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा पहले डालेंगे। अब इसको इसके अंदर जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से आपने जो है इसको मिक्स कर लेना है, इसको बीट नहीं करना। अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब थोड़ा सा इसके अंदर और डालेंगे। इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको भी हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका है। आपने ये ध्यान रखना है कि ज़रा सा भी जो है वो पाउडर हमारा नज़र ना आए। आपने अच्छी तरह से अंदर जो है मिक्स कर लेना है। अब बकाया का पाउडर जो है वो भी हम इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। गुठलियाँ नहीं बनने देनी अंदर। इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें कि कितना की थिक है। ये रेडी हो चुका है। एक मैंने मोल्ड लिया है। बटर पेपर आपने मोल्ड के इक्वल लेना है। उसको आपने ऑयल के साथ ग्रीस करके मोल्ड के अंदर लगा लेना है। उसके बाद भी आपने ऑयल के साथ इसके ब्रश कर लेना है। सारा जो है बैटर हम इस मोल्ड के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देंगे। किनारों तक हमने बटर पेपर इसलिए लगाया है ताकि केक को निकालना आसान हो। आपने एक स्पैचुला के साथ जो है वो सारा जो है इसको बैटर को जो हम एक निकाल लेंगे। बैटर डालने के बाद आपने इसको टैप कर लेना अच्छे तरीके से, ताकि जो इसके अंदर एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। इसके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स डाली हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। एक पतीले को जो है मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। उसके अंदर जो है मैंने एक स्टैंड रखा है। अगर आपके पास ये स्टैंड ना हो तो आप जो है वो चूल्हे का स्टैंड भी रख सकते हैं। इसको कवर करके रख देंगे। 25 से 30 मिनट तक आपने इसको छेड़ना नहीं, लो फ्लेम पे इसको पकाना है। अब इसको टूथपिक के साथ चेक करेंगे। इसके ऊपर हल्का-हल्का सा भी ये स्टिकी है। आप इस फॉर्म में भी जो है ब्राउनी आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको इस स्टेज पे ही उतार लूँगी। इसको ठंडा करेंगे। इसकी सॉस बनाने के लिए मैंने हाफ कप दूध लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर ली थी और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऑयल मिक्स कर लूँगी। अब इसको जो है थोड़ा-सा थिक करेंगे और उतार लेंगे। ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप इसको सॉस को डालना चाहते हैं या बनी-बनाई आप जो है सॉस के ऊपर डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं।
इसको मैंने उल्टा कर लिया है और गरम-गरम मैंने इसको उतारने की इसके जो है बटर पेपर कोशिश की है। आप इसको अच्छी तरह से ठंडा करें और उसको उल्टा मत करें। जो सॉस मैंने बनाई है वो इस एक पैकेट के अंदर मैंने उसको डाल लिया है, उसके आगे से मैंने जो है वो काट लिया है। पाइपिंग बैग की तरह मैंने इसको बनाई है, सारी सॉस जो है हम इसके ऊपर डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल लेंगे। आपने इसको ठंडा करके फिर इसको जो है बटर पेपर को जो है इसको साइड पे करना है। स्पैचुला से जो है मैं इस सॉस को अच्छी तरह से ऊपर स्प्रेड कर दूँगी, क्योंकि जब हम ठंडा हो जाता है अच्छे तरीके से तो कटिंग करनी भी आसान होती है। अगर मैं गरम-गरम इस मैंने कटिंग की है तो वो जो है पीसेस इसके टूट रहे थे, उसकी कटिंग सही तरह से नहीं हो रही थी। ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको जो है फिर इसकी कटिंग करनी है और इसको आपने मेरी तरह उल्टा नहीं करना। इसके ऊपर मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं। हमारी मज़ेदार सी ब्राउनी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।